प्रीति ऐसी ना करो, तो प्रीति ऐसी मत करो, तो जैसे झाड़ी बोर ऊपर से लाली देवे तो अंदर वज्र कठोर। बेर ऊपर से कितना सुंदर लगता है, खाने में भी मीठा लगता है, लेकिन जब उसको खोलोगे तो उसके अंदर गुठली कितनी कठोर होती है, तो दांत टूट जाए पर गुठली कौन टूटे। तो प्रीति ऐसी करो तो जैसे कड़वा डोर गला फंसावे आपका, तो लावे नीरे झकोर। पहले के जमाने में जब आदमी कहीं जाते थे दूर दराज के लिए, तो कुओं से पानी निकलता था, तो लुटिया होती थी, उसमें रस्सी बांध करके पानी खींच लेते थे, अपनी प्यास बुझाते थे। और प्यास तो प्रीत ऐसी करो कि अपने मतलब कि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए जान दे दे। अरे जाओ द्वार क्या मिलेंगे बने वारी गिरे धारी, या मारूचे कहने हमारी सुबेकारी, या मानो
तुम्हारे हो हरि चैत्य द्वारका हमारे संकट दूर करेंगे सारे भक्तन की जयकारी संकट दूर करेंगे सारे भक्तन की जयकारी सारी आफत देंगे टाल मोहन ऐसे दीन दयाल सारी आफत देंगे टाल मोहन ऐसे दीन दयाल सारी आफत देंगे टाल मोहन ऐसे दीन दयाल कालो क्षण में हमें निहाल मिट जाए विपदा सारी किया मानो अछूत है हमारी चुपकारी मानो अछूत है जब सुदामा जी को ये श्राद्ध मिल गया था, जब गुरु माता ने चने दिए थे कि लकड़ी काट के वन से ले आओ जाओ, तो श्री कृष्ण और सुदामा दोनों गए। सुदामा जी को भूख लगी तो जो कृष्ण के हिस्से के चने थे वो भी सुदामा जी खा गए। तो वो खा गए तो उससे उनको गरीबी प्राप्त हो गई। गरीबी इतनी प्राप्त हो गई क्या कि घर में कुछ खाने को भी नहीं मिला। तो अब उन्होंने लास्ट में जाकर सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था, सुशीला जी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, अब बहुत कुछ हो गया है, आप एक काम करो कि अगर हमने सुना है कि आपके जो मित्र हैं वो क्या नाम से श्री कृष्ण हैं, आप द्वारका चले जाओ, शायद अपनी है जो कि गरीबी दूर हो जाए। तो सुदामा जी कहने लगे, बोले विप्र पड़े हम साथ हरदम रहो रे हाथ में हाथ, बोले विप्र पड़े हम साथ हरदम रहो हाथ में हाथ। अब वो बने द्वारका नाथ कूदे फूले बहारी, अब वो भये द्वारका नाथ कूदे फूले
भगवान जी। सुदामा जी से छोटे थे और सुदामा जी बड़े थे। अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैं चले तो जाऊंगा, लेकिन पर छोटे के नाते, मैं बड़ा हूँ, बड़े के नाते छोटे के घर मुझको कोई न कोई भेंट लेके जाके देनी है। बोला भेंट तो कहा, या तो पहले ही गरीबी है। तो जाते हैं और पड़ोसी से चावल लेकर के आते हैं, सुदामा जी को देते हैं। चावल प्रिय मुठी तैयार, केवल बेटिया ही भरतार। चावल प्रिय मुठी तैयार, केवल बेटिया ही भरतार। वो कर लेंगे स्वीकार, दीन बंधु आरी। वो कर लेंगे स्वीकार, दीन बंधु आरी। लेकर रंग से गांठ लगाई, वहाँ से चले भी हर साई। लेकर रंग से गांठ लगाई, वहाँ से चले भी हर साई। आगे पूरी द्वारका आई हो, ही जय जयकारी। पिया बानो जय जय हमारी सुदामा जी चावड़ों को गांठ लगा करके और चलती है द्वार का पहुंच गए हैं। जी। जैसे ही द्वार पे जाकर के खड़े हुए, द्वारपालों ने कहा कहाँ जाओगे भैया? बोला मुझे मेरा दोस्त है कृष्ण, उससे मिलना है। द्वारपाल उनको घुसने नहीं देते क्योंकि गरीबी की वजह से कपड़े भी। सुनकर द्वारपाल उठ आए, दीनानाथ भी देख आए। सुनकर द्वारपाल उठ आए, दीनानाथ भी देख आए। राम सुदामा मोरे बताए, दीन बैठधारी। राम सुदामा मोरे बताए, दीन बैठधारी।
मानो। भगवान कृष्ण जब आसन छोड़ के चले गए और जैसे ही उनसे मिले तो दोनों भाई मिलकर के कितने रोए, कितने रोए कि रोते रोते ही टप भर गया। सुदामा जी कृष्ण इतने रोए कि रोते रोते ही टप भर गया। और क्या कहते हैं, सादर सिंहासन बैठाए से, भैया बहुत दिनों में आए हो, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी कह रहे हैं अरे कोई भेजने की चीज हो तो तेरे को बताऊं भेजा क्या है। वो सूखे चावल लेके गए, उनको बार बार कांख में दबाते हैं। वो कांख में दबा करके उन्होंने गठरी छीन ली और छीन करके अब शुरू करते हैं, चावल मुट्ठी के चबाई मन में हर से चावल भगवान कृष्ण ने खा लिए। तो 2 मुट्ठी चावल खाने से ही सुदामा को 2 लोक का राज मिल गया। जाओ, जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने भाग करके हाथ पकड़ लिया। क्यों, नारी तो बड़ी चतुर हो, ये क्या कर रहे हो? ये हाँ, ये क्या कर रहे हो? हाँ। अब तो सुदामा गरीब नहीं, हम गरीब होंगे। तो तीसरा हाथ पकड़ के उन्होंने रोक लिया। बिल्कुल। अब रोक लिया तो सुदामा जी से कह दी कृष्ण भगवान ने, बोला प्रभु आप जाओ। सुदामा जी बोले अरे यार चले तो जाऊंगा, बड़े पड़ोसी को चावल भी कहाँ से देंगे, वहाँ घर जाए और पिटाई पड़ेगी तो खूब। कोई नहीं, सुदामा जी मन में कहते मांगी बिदार ना पास Dini
सोचन लगे अधारी मारे बड़े गई नार पिछारी चल कर सोचन लगे अधारी मारे बड़े गई नार पिछारी मारी बेजर चाँद बिगाड़ी मारी होती है ललारी पिया मानो बोला मांगने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, मांगने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। कृष्ण भगवान ने आज्ञा दे दी, सुदामा जी चल दिए। उदास होते हुए मन में सोचते 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 सुदामापुरी में जब पहुंच जाते हैं जी, जब पहुंचते हैं तो आंख उगाड़ के देखते हैं तो उनको बेचारों को अपनी टूटी हुई झोंपड़ी भी नहीं मिलती है। बोले रे भगवान, ये तू भी गई, झोंपड़ी भी गई, नारी भी गई और बहुत मुश्किल होगी। चल कर पूर्व में आके उगाड़ी देखे कंचन में ले अटारी चल कर पूर्व में आके उगाड़ी देखे कंचन में ले अटारी चल कर पूर्व में आके उगाड़ी देखे कंचन में ले अटारी झरोके में से जब देख रही थी तो सुदामा जी नीचे घूम रहे, तो घूमते को आवाज देती, चीतर सारी में से बोल